हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं सिर्फ डॉक्टर पूनम मोरे। ये हम लोगों की जो वेटनरी असिस्टेंट सर्जन जो एग्ज़ाम की मैंने सीरीज़ बना रही थी उसमें ये पार्ट थर्ड है। पार्ट थर्ड जैसे मैंने आपको प्रॉमिस पहले भी किया था कि मैं 3 वीडियो लेकर आऊँगी। इसके पहले मेरे जो पार्ट 1 और पार्ट 2 है, पहला जो पार्ट 1 है वो अकॉर्डिंग जो जीके जो पोर्शन आता है एमपी जीके उसके लिए मैंने बनाया था, और जो पार्ट 2 है वो मैंने बनाया था वेटनरी की जो बुक्स वगैरह के लिए। आई थिंक आप लोगों को पसंद आया होगा, आपने काफ़ी पसंद भी किया उस वीडियो को। तो उसी सीरीज़ में हम लोग ये पार्ट 3 वीडियोस स्टार्ट कर रहे हैं। ये पूरा मतलब इंटरव्यू के बारे में। आई थिंक आप लोगों का मतलब फाइनल आंसर की आ गई है, तो काफ़ी लोगों ने आंसर्स मिला लिए होंगे। इतना क्लियर हो गया होगा कि किसका जीके इन है किसका आउट है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जिसका इन है वेरी गुड, वेरी नाइस, कंग्रेचुलेसन्स। और जिसका नहीं हो रहा है तो वो भी ना घबराए। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि और 200 वैकेंसीज आ सकती है, तो कहीं ना कहीं फ़ायदा ही है। जो पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियोस आप उसको देखें, अभी से कंटिन्यू तैयारी चालू रखें, क्योंकि जो जितनी मेहनत आपने अभी तक करी है वो वेस्ट ना हो पाए। ठीक है, नहीं तो आप पूरा एकदम स्किप कर दे, पढ़ना बंद कर दे, तो क्या होता है कि जो पहले पढ़ा हुआ है वो भी सब दिमाग से वॉश आउट हो जाता है। इसलिए कंटिन्यू रखें, और कोशिश ये करूँगी कि मैं जीके और वेटनरी वाला पोर्शन को थोड़ा और इलूबरेट करके थोड़ा अच्छे से और वीडियोस आगे मैं लाऊं। तो फर्स्टली हम लोग इंटरव्यू का बारे में स्टार्ट करते हैं ना। और जो इन है जीके में, जीके और वेट वाले जो मतलब इनका मेरा मतलब है जो क्वालिफाई हो रहे हैं ना, तो चांसेस ये है कि शायद मतलब क्योंकि 3 गुना बच्चों को सेलेक्ट किया जाता है तो आप लोगों का नाम आए। तो ये कंफ्यूज दिमाग में अभी से ना रखे कि हमारा नाम आएगा एग्जाम मतलब लिस्ट में इंटरव्यू के लिए कि नहीं आएगा। ये द्वंद में ना रहते हुए स्टार्ट करें इंटरव्यू की प्रिपरेशन। क्यों? क्योंकि 50 मार्क्स इंटरव्यू के होते हैं, और अगर आप बाउंड्री पर हो तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अभी से इंटरव्यू की तैयारी चालू कर दें। और एक सही डायरेक्शन में इंटरव्यू की तैयारी आपको एक काफ़ी अच्छे मार्क्स दिला सकती है, क्योंकि कभी भी ना तो ओवर कॉन्फिडेंस रहे ना तो अंडर कॉन्फिडेंस रहे। समझ रहे हो इस चीज़ को? मैं अपना बताऊं, मैं पहले अपने से थोड़ा स्टार्ट करती हूँ कि जब मैं रिटर्न एग्जाम आपकी स्थिति में मैं थी, तो रिटर्न एग्ज़ाम में मेरे मार्क्स अच्छे थे, काफ़ी अच्छे थे। बट फिर भी मुझे लगा कि नहीं, इंटरव्यू ही फाइनल आपके रैंक डिसाइड करता है, फाइनल आपका सिलेक्शन डिसाइड करता है। इसलिए इंटरव्यू की तैयारी ही स्टार्टिंग से जैसे ही अब क्योंकि कुछ और चीज़ तो है नहीं, तो इंटरव्यू की तैयारी साथ साथ में करते रहे। जो कुछ काम कर रहे हैं उसके साथ भी आप कंटिन्यू रखें इंटरव्यू की तैयारी। तो मैंने स्टार्ट करी थी इंटरव्यू की तैयारी, और मैं जिस तरीके से मैंने इंटरव्यू का कैसे अपना पूरा कैसे डिस्कशन किए थे, कैसे मैंने उसके किस प्रकार से मैंने तैयारी करी थी, पूरा मैं ओवरऑल आपके साथ डिस्कशन करने वाली हूँ। और वही सब चीज़ें हैं जिसने मुझे इंटरव्यू में 45 मार्क्स दिलाए 50 में से, जो कि हाईएस्ट स्कोर थे। तो एक एक चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ, है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं इंटरव्यू की तैयारी से। तो फर्स्टली मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जब इंटरव्यू की तैयारी आप कर रहे हो तो एक डायरी अपने पास ज़रूर बनाएं, क्योंकि एक डायरी रहेगी जिसमें आप पूरी चीज़, क्योंकि आप कल जो कर रहे हो फिर 1 महीने बाद 2 महीने बाद जब भी कुछ भी चीज़ आती है तो आपके दिमाग में ये सब चीज़ें रहती नहीं है। तो एक डायरी इंटरव्यू की ज़रूर अपने पास बनाएं। और इंटरव्यू की तैयारी ऐसे नहीं होती कि हम सोचे कि सुबह से शाम 2 घंटे में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। ये इंटरव्यू की तैयारी होती चारों तरफ से, मतलब बोलते हैं आँख नाक कान सब खुले रख के क्या हो रहा है सब कुछ हमें दिमाग में पता होना चाहिए, मतलब एक प्रकार से अवेयरनेस, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली मैं आपको बताऊं, एक डायरी में फर्स्ट जो पार्ट होना चाहिए वो होना चाहिए पर्सनल बायोडाटा का। देखो क्या होगा, आपका जब रिजल्ट आएगा, है ना, जब रिजल्ट आएगा तो उसके साथ में एक बायोडाटा, एक वो डीएफ फॉर्म, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म आएगा। उसको आपको फिलअप करके, और कुछ अलग अलग फॉर्म भी होते हैं 2-4 अनुप्रमाण वगैरह, उसको भर के आपको आयोग भिजवाना पड़ते हैं। तो जो उसमें एक पर्सनल बायोडाटा, एक डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म होता है, उसकी 6 कॉपी वो लोग मंगवाते हैं। तो वो मेन होता है, उसमें एक एक चीज़ जो लिखी हुई होती है उसमें कुछ खास वो नहीं होता अलग से, बस अपने बारे में पूरा डिटेल होती है। तो जो सामने इंटरव्यूअर होता है उनके पास इसकी कॉपी होती है, तो उन्हीं में से वो क्या क्वेश्चन पुट ऑन करते हैं। तो आपको तैयारी उस वे में करनी है कि जैसे आप इंटरव्यूअर हो कि आप क्या उस बायोडाटा फॉर्म में से क्या क्वेश्चन निकाल सकते हो, है ना। जैसे मैं अपना एग्जाम्पल लेके आपको मैं बता रही हूँ। जैसे मेरा नाम पूनम मोरे है, तो फर्स्ट क्वेश्चन तो यही आता है कि पूनम नाम का अर्थ क्या है, क्या मीनिंग है इस चीज़ का, तो आपको पता होना चाहिए। जैसे पूनम का पूर्ण चंद्र, फुल मून होता है, तो
कहीं ना कहीं अगर थोड़ा कोई जो जनरल जो सिविल सर्विस वाले होते हैं वहाँ पे, वो जो चेयरमैन सर होते हैं, वो क्वेश्चन ये भी पूछ सकते कि मतलब फुल मून तो ओके, देन फुल मून का मतलब क्या होता है, कि आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट, मतलब एक एक चीज़ आपको इतना डिटेल, आपको मैं अपना बताऊँ, मैंने इतनी डिटेल तक करके गई थी तैयारी कि हम लोगों को ये हो कि वो इसके बाहर कोई क्वेश्चन जान ही ना पाए, है ना। तो एक एक चीज को आपको क्योंकि सबका बायोडाटा अलग अलग होगा, इसलिए मैं अपना एग्जांपल लेके बता रही हूँ, उसको आपको अपने पे फॉलो करना है। ओके, जैसे मैं स्टार्ट कर रही हूँ, तो मेरा नाम पूनम मोरे है, तो पूनम का क्या मीनिंग होता है, फिर जैसे फुल मून होता है तो फुल मून क्या होता है, अमावस्या क्या होती है, फिर इसके बाद में क्या होता है, टाइड्स वगैरह क्या होते हैं, ये सब चीज़ें कि क्या होता है, जैसे चंद्र ग्रहण क्या होता है, सूर्य ग्रहण क्या होता है, इस तरीके की चीज़ें मैंने पढ़ ली थी। देन मेरा सरनेम है मोरे, तो मोरे का क्या मीनिंग है, जैसे मैं किस समाज से आती हूँ, मेरे क्या है, और इससे, और ये जो पूनम नाम है, इससे कोई फेमस पर्सनालिटी कभी हुए है क्या, कोई क्रिकेटर, मतलब जो भी, जैसे पूनम यादव एक क्रिकेटर है, और एक पूनम सिन्हा करके हीरोइन मतलब हुई है, जो भी चीज़ हुई है, तो अपने को उनके बारे में पूरा पता होना चाहिए, उनकी थोड़ी बहुत हिस्ट्री, उनकी कोई फेमस मूवी से फेमस उनका रिकॉर्ड रहा है वो पता होना चाहिए, वो किस जगह से बिलोंग करते ये पता होना चाहिए। देन सरनेम मेरा मोरे था, तो मोरे से कोई फेमस कोई पर्सनालिटी से क्या, जैसे अभी वर्तमान में जो मध्य प्रदेश बाल कुछ है, बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष रविंद्र मोरे जी है, श्री रविंद्र मोरे, तो उनके बारे में कि क्या है, मतलब कोई भी आपसे रिलेटेड कोई फेमस पर्सनालिटीज, ठीक है। देन उसके बाद में आपके जो माता पिता, जैसे कि आपके माता पिता का नाम क्या है, आपके पापा का नाम क्या है, तो उस कोई फेमस पर्सनालिटीज का नाम तो नहीं मिल रहा है, तो उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। आपके पिता क्या काम करते हैं, कहीं जॉब करते हैं, तो जैसे मेरे पापा ट्राइबल डिपार्टमेंट में थे, तो उस डिपार्टमेंट के बारे में कि वो कब आया, संस्था क्या है, उसके बारे में, या कोई खेती किसानी करते तो आपको किसान के बारे में कि पता होना चाहिए कब कौन सी फसल बोई जाती है ना। और जैसे यूरिया कितने किलो कैसा क्या आता है, मतलब आपको एक जनरल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि पता होना चाहिए कि क्या है, अगर आपकी मदर क्या है, हाउस वाइफ है या फिर कोई वर्किंग है, तो उसके बारे में सब चीज़ें है ना, उनका नाम का क्या मीनिंग है, या उनके नाम का कोई फेमस पर्सनालिटीज हो गए। देन अब आपकी आती है बर्थ डेट के बारे में, जैसे मेरा है 6/6/97, तो एक एक चीज़ की 6 जून 1997 था मेरा बर्थ डेट, है ना, तो 6 तारीख को कोई फेमस कोई डे मनाया जाता है क्या, जून के महीने में कोई फेमस कुछ इंसिडेंट हुआ है, 97 में क्या हुआ है। और नॉर्मल वो ऐसे भी पूछा जाए कि आपके 97 में आपका बर्थ हुआ, तो 97 की कोई प्रमुख घटना बताइए, या तो जून के महीने की कोई प्रमुख घटना, या 6 तारीख की कोई प्रमुख घटना, और फिर उस घटना की, ऐसा नहीं कि सिर्फ घटना पता होना, क्योंकि वहाँ डिस्कशन चलेगा। अगर आपने एक चीज़ बोली है तो वो क्रॉस क्वेश्चन करेंगे, तो उस क्रॉस क्वेश्चन का भी आप आंसर दे पाओ, इसलिए पहले से सब रेडी रखिए। ये देखिए कि आप जो बोल रहे हो, ये इंटरव्यू की खास बात होती है कि जो भी वर्ड हम लोग वहाँ बोल रहे हैं तो पक्का उनसे क्रॉस क्वेश्चन होने वाला है, तो हमें उसकी क्रॉस क्वेश्चन के आंसर के लिए हमको पहले से रेडी रहना है ना। तो या पर्टिकुलर जैसे 6 जून 97 को कोई पर्टिकुलर फेमस कोई घटना हुई होगी, जैसे IOC इंडियन ओलंपिक कमेटी की कोई स्थापना हुई थी, और एक ब्रिक्स के उस समय, मतलब इस तरीके से जो जो चीज़ मतलब मैंने लिखी हुई है, तो एक डायरी अपनी रेडी करके रखिए कि आपके हिसाब से उस दिन पर्टिकुलर डे कोई डे मनाया जा रहा है, तो उस पर्टिकुलर डे का क्या महत्व है, क्या है, ठीक है, समझ रहे हो। ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में जैसे कि आपको ये मैं बताऊं, ये चीज़ें हो गई। और फिर हाँ, जैसे आपकी स्कूलिंग, तो आपकी स्कूलिंग, जैसे स्कूलिंग 9th मतलब 10th के पहले तो इतनी मायने नहीं रखते, 10th के बाद की स्कूलिंग कोई फेमस स्कूल है क्या, जैसे मैं मल्हार आश्रम से पढ़ूँ तो मल्हार इंदौर, तो मल्हार के बारे में पूरा होलकर की डायनेस्टी मैंने पढ़ के गई थी। देन वहाँ से कोई आपके स्कूल से कोई फेमस मतलब कोई हुए हैं क्या, जो बहुत हाई लेवल पे कोई गए हुए हैं, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे गए हैं, उनके बारे में। जैसे कोई सरस्वती शिशु मंदिर से पढ़े हुए होंगे, तो आपको पता होना चाहिए, अगर सरस्वती शिशु मंदिर से आप पढ़े हो तो नानाजी देशमुख के बारे में क्वेश्चन पक्का आएगा। क्यों? क्योंकि उन्हीं ने सरस्वती शिशु मंदिर की स्थापना करवाई थी। और फिर वहाँ से आपके, अभी मैं आगे और बताऊंगी ना, तो आपको स्कूल के बारे में। देन हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि आपके कॉलेज के बारे में, जैसे यूनिवर्सिटी है तो यूनिवर्सिटी नानाजी देशमुख अपनी यूनिवर्सिटी है, तो उनके बारे में डिटेल आपको पता होना चाहिए कि नानाजी देशमुख के बारे में कौन थे, कहाँ से, क्या, उनके बारे में एक मतलब सब चीज़ आपको डिटेल में पता होना चाहिए कि उनके बारे में क्या है। मैं आपको बता दूँ, मैंने कुछ लिख के रखा था पॉइंट, जैसे कि हाँ, वो RSS के नेता थे, BJP के नेता रहे, सरस्वती शिशु मंदिर स्टैब्लिश उन्हें करवाया था, उनका पूरा नाम क्या था, उनकी डेथ एनिवर्सरी कब थी, उनको
उनको जो ये मतलब मरणोपरांत उनको क्या कौन से सम्मान दिए गए थे, और उनकी डेथ कहाँ पर हुई थी, चित्रकूट में हुई थी, है ना। और उन्हें एक पत्रिका उनकी चलती थी, पांचजनी साप्ताहिक पत्रिका चलती थी। तो आपको ये सब चीज़ें पता होना चाहिए। और जैसे कि आप नानाजी देशमुख यूनिवर्सिटी से पढ़े हो, तो उनकी जयंती कब मनाई जाती है? 11 अक्टूबर को उनकी जयंती मनाई जाती है। तो जनरल आपको पता होना चाहिए। उनको राष्ट्रीय कवि कहा जाता है ना। आप इनको एक पॉइंट लिखते जाइए, उनको करते जाइए। देन ये जो आरएसएस के नेता थे, तो आरएसएस के बारे में भी आपको जनरल पता होना चाहिए, क्योंकि उनके फर्स्ट कौन थे, मतलब वो अभी वर्तमान में कौन है आरएसएस के हेड, आरएसएस है क्या एक मतलब। और हाँ, एक चीज़ आपको ये बताओ, कभी भी हमको यहाँ रटना नहीं है कि हम कोई किसी टॉपिक के बारे में हम रट के चले गए। आप खुद से क्वेश्चनिंग करिए कि अगर कोई पॉइंट ऐसा आया है तो उससे क्या वो क्वेश्चन बनाएगा सामने वाला, और कैसे हमको उसको रिप्लाई करना है। अगर हम इस चीज़ को रिप्लाई करेंगे तो वो सामने से क्या क्रॉस क्वेश्चन आएगा, और हमको किस प्रकार से उसका वापस से उसका आंसर देना है ना। गॉट माय पॉइंट? ठीक है, तो ये मैंने उसके बारे में बताया, यूनिवर्सिटी के बारे में। अब हाँ, अब अपने डिस्ट्रिक्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है गृह जिला। गृह जिला तो मतलब आपको 4, 5, 10 पन्नों में आपको पूरा कंप्लीट करना ही है, क्योंकि गृह जिले के बारे में एक एक क्वेश्चन की सब स्टार्टिंग से करना। उसकी भौगोलिक स्थिति क्या है, उसका इतिहास क्या रहा है, कौन से राजनेता, मतलब समझ रहे हो कि उसके एक एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए। मैंने तो बहुत सारा गृह जिले के बारे में पढ़ा हुआ था, ताकि गृह जिले एटलीस्ट गृह जिले के ऊपर तो कोई क्वेश्चन आपका ना छूटे पाए, है ना। तो गृह जिला, जैसे कि कई बार क्या होता है कि वो क्या करते हैं कि बोल देते कि मैप, मतलब सामने उनके पास एक बोर्ड सा रखा हुआ रहता है, बोलते कि जाओ वहाँ पे ड्रॉ करो, उसके आसपास की पूरी, या तो ड्रॉ करो या उसके आसपास की पूरी जिले बना के दिखाओ कि कौन सी दिशा में कौन सा जिला जैसे टच कर रहा है। जैसे मैं बैतूल जिले से बिलोंग करती हूँ, तो बैतूल जिले के नॉर्थ में क्या है, साउथ में क्या है, ईस्ट में क्या है, वेस्ट में क्या है, नॉर्थ ईस्ट में क्या, मतलब इस टाइप से मुझे पूरी डायरेक्शन पता होनी चाहिए, कौन से एरिया में कौन कौन से जिले उसको टच कर रहे हैं ना। उसकी भौगोलिक स्थिति पता होना चाहिए, उसका क्या इतिहास रहा है, कौन से राजा महाराजाओं ने कब किस प्रकार से वहाँ पे शासन किया है। वहाँ की वो क्वेश्चन ये पूछते हैं कि अच्छा वहाँ क्या फेमस है, तो हमको ये पता होना चाहिए। अगर हमने एक शब्द बोला कि यहाँ पे ये फेमस है, और अगर उनने पूछा कि आप बताइए वहाँ सबसे फेमस क्या चीज़ है, और हमने ये बोल दी कि यार ये चीज़ कोई भी फेमस है। मान लो मेरे से पूछा कि बैतूल में क्या फेमस है, और मैंने कह दिया बालाजीपुरम फेमस है, बालाजीपुरम मंदिर, तो अब मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैंने अगर बोला है तो मुझे उसके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए कि ये कब बना, किसने बनाया, क्यों फेमस है, इसमें क्या है क्या नहीं, सब मुझे पता होना चाहिए, है ना। और इसके बारे में वहाँ नदी, कौन कौन सी वहाँ पे नदी परियोजना चल रही है, क्या वहाँ पे फेमस है। और अपन वेटनरी के हैं, तो वेटनरी के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कौन से पशु वहाँ पे ज़्यादा पाए जाते हैं आपके क्षेत्र में, किस टाइप के केसेस ज़्यादा आते हैं, कौन से मतलब क्या है, पशुओं का घनत्व कितना है वहाँ पे, कौन सी ब्रीड ज़्यादा पाई जाती है। अब देखो, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा कि कौन सी ब्रीड ज़्यादा पाई जाती है, तो आपने बोले ये पूछा बफेलो की कौन सी ब्रीड, आपने अगर मुर्रा बोल दी तो आपको मुर्रा के बारे में सब पता होना चाहिए। अगर वो बोलेंगे दूर से सामने 2-3 भैंसें आ रही है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सी मुर्रा भैंस है, तो आप कैसे बताओगे देखकर, है ना। गॉट माय पॉइंट? कि मतलब समझ रहे हो ना कि मैं क्या बता रही हूँ। कुछ भी अगर वो अपन कुछ भी बोल रहे हैं तो पहले से आंसर रेडी रहना चाहिए, तभी एक अच्छा इम्पैक्ट जाता है इंटरव्यू के ऊपर, है ना। तो और हाँ, आपके क्षेत्र में क्या परेशानियां हैं, क्या अच्छाइयाँ हैं। मतलब चंबल इलाके वालों से ज़्यादातर पूछा जाता है कि चंबल बहुत ज़्यादा एकदम वाला इलाका होता है ना, कि वो, तो उन लोगों से पूछो क्या आपके 3 अच्छाइयाँ बताइए, 3 बुराइयाँ बताइए, समझ रहे हो, है ना। हर क्षेत्र के बारे में अगर अपन लोगों से जो भी है हर तरीके से बना के रखो कि क्या अच्छाइयाँ है हमारे क्षेत्र की, क्या मतलब क्या कमियाँ हैं हमारे क्षेत्र की, और अगर हमने कमियाँ बताई है तो हमारे पास उसका ये भी होना चाहिए आंसर कि कैसे उसको दूर किया जा सकता है, ठीक है। कि और ओवरऑल क्या कमियां हैं, ओवरऑल क्या अच्छाइयां हैं, मतलब सब क्षेत्र में। और एक पशुपालन के क्षेत्र में स्पेशल क्या कमियां हैं, पशुपालन के क्षेत्र में क्या अच्छाइयां हैं, और अगर कमियां हैं तो कमियों को कैसे उसको अपन कैसे मतलब उसको रिकवर कर सकते हैं। और यही कमियां अच्छाइयां हम खुद के ऊपर भी वो पूछेंगे कि हम आपका ही सिलेक्शन क्यों करें, आप में क्या ऐसी खास बात है कि जब हम आपका सिलेक्शन करें। तो अपने पास कुछ ऐसे पॉइंट होना चाहिए कि हम उनको बता सके कि हमारे पास में क्या हमारे में अच्छाइयाँ है। तो अपने अपने मन में एटलीस्ट 3 से 5 अपने आप में अच्छाइयाँ पता होनी चाहिए। अच्छाइयाँ कैसे कि पेशेंस है, मतलब हार्ड वर्कर है, जो भी मतलब कॉन्फिडेंस है। तो पर ऐसे नहीं कि अपन ने सिर्फ बोल दिया, ठीक है।
वो क्रॉस क्वेश्चन करेंगे। आपने कहा कि आप हार्ड वर्क करें, कैसे? आपको उसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है? आप में पेशेंस है, आपने कहा, पर कैसे? आप कोई अपनी लाइफ का एक लाइव एग्जांपल आपको देना पड़ेगा कि सर ऐसा ऐसा था, तो उस समय मैंने ऐसा किया था, तो मुझे लगा कि मैं पेशेंट, मतलब मेरे अंदर पेशेंस है, धैर्य है, हार्ड वर्क करे। कि क्या आपने, क्या आपका कोई बैकग्राउंड कभी लगा आपको कि आप हार्ड वर्क करें, कैसे? तो उसका कोई ना कोई एक एग्जाम्पल रेडी रखिए, ठीक है? और क्या कमियां हैं आप, मतलब आप में, तो वो, और कमियां ऐसी नहीं बताना है कि बहुत ज़्यादा अपन बता रहे हैं, थोड़ा नॉर्मल की जिसको हम लोग इग्नोर कर सकते, ऐसी कोई कमियां, ठीक है? इसकी मैं क्लास ले लूँगी वैसे एक दो बार। मैं जनरल अभी जो मैं क्लास ले रही हूँ, इस जनरल आपको एक ओवरऑल बता रही हूँ कि कैसे क्या क्या पॉइंट आपको तैयार करना है। फिर हम लोग क्या करेंगे, एक एक चीज़ पे, जैसे एक बार पर्सनल जो बायोडाटा है उसके ऊपर क्लास लेंगे, 2-3 क्लास ले लेंगे, फिर वेटनरी वाले में क्या क्या कैसे पढ़ना है, करंट अफेयर कैसे पढ़ना है, इसकी क्लास लेंगे। अभी आज मेरा फोकस होगा पर्सनल जो डीएफ फॉर्म होता है, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, उसमें कौन कौन से पॉइंट को किस टाइप से आपको, मैं आपको बस जनरल हमें कुछ बता नहीं रही हूँ, बस आपको ये बता रही हूँ कि कैसे आपको तैयारी स्टार्ट करना है ना? मैं आपको जरूर आगे हेल्प करूंगी कि कैसे, कब, कैसे, क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या चीज़ें टाइम टाइम पर। आपके क्षेत्र में कौन सी, मतलब अगर फसल, अगर आप खेती किसानी से बिलोंग करते हो तो कौन सी फसल ज़्यादा उगती है, और आपकी मतलब नॉर्मल किस प्रकार का वन्य क्षेत्र है, क्योंकि अपन लोग वेटनरी वाले, तो फॉरेस्ट से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो फॉरेस्ट एरिया के बारे में पूछ सकते हैं। अभी बहुत फेमस था चीता, है ना? तो वहाँ पे कुनो नेशनल पार्क है, तो चीता बहुत फेमस रहा था, तो कहीं ना कहीं चीता से रिलेटेड भी क्वेश्चन अपन लोगों को पूछ सकते हैं, मतलब मैंने उस समय रेडी किए थे, है ना? नेशनल पार्क वगैरह, आपके यहाँ पे कोई पर्टिकुलर स्पेशल नेशनल पार्क है क्या, है ना, आपके जिले में? तो अगर नेशनल पार्क है तो उसमें कौन से एनिमल्स पाए जा रहे हैं, ठीक है? आपके यहाँ पे कितनी तहसील है, कितने ब्लॉक है, आपके यहाँ के कलेक्टर कौन है, विधायक कौन है, आपकी विधानसभा क्षेत्र कितनी है? अभी चुनाव का माहौल चल रहा है, और अगर अप्रैल में आपके वो होते मतलब इंटरव्यू होते तो चुनाव के बाद में होंगे, तो आपको थोड़ा सा मतलब चुनाव के बारे में भी आइडिया होना चाहिए कि महिला, आपके जिले से कुल कितनी महिला विधायक बनी है ना? ये पूरे प्रदेश से कुल कितनी महिला विधायक बनी है, अगर आप महिला हो तो। और महिला से मुझे एक बात याद है कि महिला आप है तो आपको महिला फील्ड में, वेटनरी फील्ड में महिला को क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, या फिर नॉर्मल भी अगर महिला वर्किंग है तो उनको क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, आपको पता होना चाहिए। कुछ हेल्पलाइन नंबर होते हैं, वो नंबर आपको पता होना चाहिए, जैसे कि महिला वुमेन हेल्पलाइन नंबर, चाइल्ड हेल्प केयर नंबर होता है, और बाकी वो जितने भी जो हेल्पलाइन नंबर्स होते हैं वो लिस्ट आपको पता होना चाहिए, है ना? आपके यहाँ का, आपके जिले का पिन कोड क्या है वो आपको पता होना चाहिए। पिन कोड का क्या, पिन कोड अगर वो जनरल आपके फॉर्म में लिखा होता है, पिन कोड बोलेंगे कि ये नंबर से क्या, ये जैसे बैतूल का पिन कोड है 460001, तो ये क्या शो करता है, 46 क्या है, 000 ये क्यों है ऐसा नंबर? इसके पीछे का भी एक लॉजिक होता है, मतलब एक रीज़न होता है, मतलब पिन, पोस्टल इंडेक्स नंबर, मतलब एक एक चीज़ आपको थोड़ा डिटेल में जाना है। कुछ भी अगर वो दिमाग उनका उस समय कहीं कुछ चीज़ क्लिक कर गई, आपसे पूछ लिया, तो आप कैसे बताओगे उस चीज़ को, है ना? तो थोड़ा सर्च करिए चीज़ों के बारे में। जैसे अभी पशु संजीवनी चल रही है 1962, कोशिश करिए जाने की कि 1962 ही नंबर क्यों रखा गया, क्या कुछ रीजन है इसके पीछे का, कि पशु संजीवनी का नंबर कुछ भी रखा जा सकता था, क्या 1962 रखने का क्या रीज़न था? मतलब बाय चांस कभी पूछ लिया तो, है ना? और कितनी नगर परिषद है, आपके एग्रीकल्चर कैसा है आपके एरिया का, आपका मतलब अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में एक चीज़, स्टार्टिंग से भौगोलिक स्थिति, हिस्ट्री, एग्रीकल्चर, सिंचाई, नदियाँ, नदी परियोजना, मतलब एक एक चीज़ के बारे में सब कुछ लिखिए। आपको सिंपल सा, आई थिंक जनसंपर्क वेबसाइट पर आप डालोगे डिस्ट्रिक्ट के बारे में, या उस पर विकिपीडिया पे भी आ जाता है, उसमें काफ़ी अच्छा दिया हुआ है, तो आप उसमें से लिख सकते हो, है ना? और हाँ, आपके डिस्ट्रिक्ट का नाम, जैसे कि किसी डिस्ट्रिक्ट का नाम, ये जैसे मैं बैतूल से बिलोंग करती हूँ, तो बैतूल का नाम बैतूल ही क्यों पड़ा, या किसी पर्टिकुलर महापुरुष ने, किसी ने वो नाम दिया है क्या, तो उसके पीछे का क्या रीज़न है, ठीक है? ये वहाँ से कोई फेमस पर्सनालिटीज हुए क्या, कभी इतिहास में कोई हुए हैं क्या, कोई राजा महाराजा, कोई आदिवासी, मतलब कोई इस टाइप से होते हैं ना कि जो इतिहास में किसी का नाम फेमस हो, वहाँ से वो आपको पता होना चाहिए। और अगर वो है तो फिर उसके बारे में डिटेल आपको पता होना चाहिए, वहाँ की कोई फेमस इतिहास में कोई घटना है क्या,
है ना, वो सब चीज़ें। और पर्टिकुलर अभी वर्तमान में कोई फेमस पर्सनालिटीज़ है क्या वहाँ की, वो भी पता होना चाहिए। और कोई मतलब स्पोर्ट्स पर्सन कोई है क्या वहाँ का, कोई बॉलीवुड इंडस्ट्री में कोई फेमस पर्सन है क्या, कोई अपने कवि है क्या कोई फेमस, है ना, मतलब किसी कोई फेमस पर्सनालिटीज आपके यहाँ की है क्या, तो उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और अगर आपके पर्टिकुलर इलाके में कोई प्रथा चलती हो, मतलब किसी में कोई कोई फेमस जैसे आर्ट होता है, कहीं कोई जैसे निमाड़ में निमाड़ी लोक चित्रकला होती है, मालवा लोक चित्रकला, मतलब इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि ये क्या होती है, कैसे बनाई जाती है। अगर आपका इंटरेस्ट है और अगर आप पर्टिकुलर उस जनजाति या जाति से आते हो, जैसे आप अगर भीली जनजाति से आते हो तो आपको भीली जैसे वो होता है कि भगोरिया हाट वगैरह होता है, तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। जो भीली चित्रकला या गोंडी चित्रकला होती है, आपको एटलीस्ट थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। अगर वो बोल सकते हैं कि आप बना के दिखाइए कैसी होती है गोंडी चित्रकला, है ना, तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। आपको थोड़ा बहुत एकदम जनरल, ऐसा नहीं कहेंगे कि वो एकदम आप हाई लेवल का करिए, जनरल बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए, है ना। और उसके बाद में हाँ, कोई फेमस मंदिर है क्या आपका, कोई किला कोई फेमस है क्या, कोई तीर्थ स्थान कोई भी किसी भी धर्म का कुछ भी फेमस हो, तो उसके बारे में पूरी डिटेल, मतलब जिले को तो आपको एकदम टिप ऑफ टंग बोलते हैं ना, मतलब पूरा A to Z जितना दिमाग में चल सकता है सब कुछ। और करेंट में कुछ फेमस चल रहा है क्या, वो सब कुछ पता होना चाहिए। कौन सा खनिज आपके यहाँ ज़्यादा होता है, कौन सी मिट्टी आपके यहाँ ज़्यादा होती है, कुछ क्या है, मतलब समझ रहे हो सब चीज़ आपके बारे में कि क्या क्या चीज़ें, ये तो चीज़ मैंने बताई दी, ठीक है। इस टाइप से आपको सब पूरा आपकी इसमें पता होना चाहिए ना, ऐसे आप डिस्ट्रिक्ट तैयार कर लोगे। फिर आती है आपकी बारी किसकी, उसकी अपने हॉबी की। हॉबी ऐसा कुछ भी नहीं लिखना कभी भी कि हमने कुछ भी मन से लिख दिया, सब ये क्रिकेट लिख रहे तो हमने भी क्रिकेट लिख दिया। आपको लिटरली उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए, है ना, जो भी लिख रहे हो प्रॉपर इंटरेस्ट हो, क्योंकि वो लोग क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे चित्रकला लिखी, पेंटिंग लिखी, तो वो लोग वहाँ बनवाते हैं कि आप 30 सेकेंड में एक पेंटिंग बना के दिखाइए, है ना। या गाना आपने लिखा, म्यूजिक या गाना तो आपको गाना गवाया जाएगा वहाँ पे, और एक सेटिस्फाइंग होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हम कुछ भी गा रहे हैं ना। तो जो भी आपकी कुछ ना कुछ तो हॉबी होगी। और एक चीज़, अगर आप कुछ लिख ही रहे हो तो हॉबी उसको मतलब जीने की कोशिश करिए उस हॉबी को। मान लो आपने लिखा साइकिलिंग करना, तो साइकिलिंग करिए एटलीस्ट, अभी तक नहीं भी करते थे तो अब करिए, ताकि कुछ एक लाइव एक्सपीरियंस जो होता है वही एक अलग ही कॉन्फिडेंस शो होता है। हम लोग जब कुछ ऐसे ही मन से बोलते हैं और कुछ लिटरली हम लोग एक्सपीरियंस करके बोलते हैं, उसमें काफ़ी अंतर होता है। मतलब चेहरे से पढ़ सकते हैं वो लोग, क्योंकि वो इतने एक्सपीरियंस होल्डर होते हैं कि उनके सामने हम झुटला नहीं सकते कभी भी, है ना। तो इस बात को जरूर ध्यान रखें, ठीक है। और उसके बाद में ये चीज़ें हो गई ना, और क्या हो गया, हाँ, जैसे कि आपसे पूछेंगे कि अच्छा आप अभी क्या काम करते हो। जैसे अगर आप पीजी कर रहे हो तो आपसे क्वेश्चंस पीजी के ऊपर काफ़ी पूछे जाएंगे। आपने यूजी तो कर लिया होगा तभी एग्जाम दिया होगा। अब अगर आप करेंटली पीजी कर रहे हो तो आप पीजी किस सब्जेक्ट से कर रहे हो, क्या है उसका, क्या स्कोप है, आपको उसको पूरा अच्छे से, क्या आपका रिसर्च वर्क है, थीसिस वगैरह सब कुछ आपको कंप्लीट, उसमें पूरा आपको मास्टर होना ही पड़ेगा। अगर अभी भी नहीं पढ़ा तो अभी भी पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि पीजी का फील्ड में क्या वर्क है, अगर आपने किसी भी सब्जेक्ट से पीजी करी तो उसका क्या फील्ड में क्या यूज़ है। आप अगर वीएस बन जाते हैं तो कैसे आप मान लो उसको फील्ड में, मान लो ठीक है टेक्निकल सब्जेक्ट तो ठीक है, मेडिसिन, सर्जरी, गायनी आप बता दोगे, पर नॉन टेक्निकल लाइक फिजियोलॉजी है, ये दूसरे सब्जेक्ट है, तो आप कैसे वहाँ पे बताओगे कि आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट को, या एक्सटेंशन भी ठीक है, तो दूसरे सब्जेक्ट फिजियोलॉजी है, अपना बायोकेमिस्ट्री है, और या अपना पब्लिक हेल्थ, ये जो भी सब्जेक्ट आप उसको कैसे फील्ड में एक्सप्लोर कैसे करोगे, है ना, उसको आपको बताते आना चाहिए। तो क्या फील्ड में क्या यूज़ है, आपने इस सब्जेक्ट से कर तो लिए, पर उसको आप एज अ वीएस आप कैसे उसको एक्सप्लोर करोगे वो आपको पता होना चाहिए। आपने इस सब्जेक्ट से पीजी करी तो क्यों, आपको क्यों इसमें, मतलब आपको इंटरेस्ट रहा होगा तभी आपने इस सब्जेक्ट पीजी करी, तो आपको ऐसा क्या लगा इस सब्जेक्ट में जो आपको क्या इंटरेस्टिंग लगा, मतलब है ना, क्या इंटरेस्ट आपको, क्या ऐसा इंटरेस्टिंग लगा जो आपने इस सब्जेक्ट से पीजी करी। तो ऐसे क्वेश्चन।
अगर आप वीएस बन जाते हैं तो आपके क्या कार्य रहेंगे, आपको पता होना चाहिए कि वीएस क्या काम करता है। जैसे एक तो ट्रीटमेंट वगैरह तो अपन को पता ही है, इसके अलावा क्या होते हैं कि एनिमल्स का इंश्योरेंस होता है और इनका जो स्कीम्स वगैरह होती है, बहुत सारी स्कीम्स चलती है। हाँ, एक चीज़ और, एनिमल हस्बेंड्री की जितनी भी स्कीम्स हैं वो आपको पता होना चाहिए, चाहे वो नेशनल लेवल की हो चाहे एमपी की हो, तो वो सब चीज़ें पता होना चाहिए ना। तो वो करता, मतलब ये सब चीज़ें करता है, वैक्सीनेशन वगैरह का जो मतलब जो एवीएफओ करते हैं उनको सुपरविजन करना, और बहुत सारे काम होते हैं, लाइक पोस्टमार्टम वगैरह, ये सब चीज़ें होती है। तो आप अगर जो बोलोगे आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ कैसे होती है ना। अच्छा, एक क्वेश्चन तो ये उन्होंने बोल दिया कि आप वीएस बन के क्या, वीएस के क्या काम होते हैं। और अगर वो आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछे कि अगर आप वीएस बन जाते हैं, देखो दो क्वेश्चन है पर दोनों अलग अलग है ना, समझना। अगर आप वीएस के क्या काम होते हैं तो आपने बता दिए, और अगर आप वीएस बन जाते तो क्या काम करेंगे, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे। तो अगर आपसे वो ऐसे पूछते हैं कि अगर आप वीएस बन जाते तो सबसे पहले आप, पहला काम आप क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, तो एक सटीक आंसर ये होगा कि सबसे पहले जिस जगह हमारी पोस्टिंग होगी वहाँ क्या परेशानियां हैं, क्या जो पशुपालक को किस परेशानियां क्या है, उनकी परेशानियां सुन के फिर उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि क्या वहाँ पे दिक्कतों का उनको सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि हम ऐसा तो कुछ काम कर नहीं सकते, पहले हमको उनकी परेशानियां जानना पड़ेगा कि क्या कमियां वहाँ पे है ना। अभी आपको भी पता हो कि ओबीसी आरक्षण का मामला बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए 14%, 27%, क्या कैसे, इंदिरा साहनी केस क्या है, मंडलवाद क्या है, थोड़ा जनरल आइडिया ले लेना है ना। और इसके बाद में ये सब चीज़ें हो गई, और हॉबी हो गई है ना। आपका, हाँ, आप उसके बाद में आप अभी जैसे कोई भी जॉब कर रहे हो, पीजी तो ठीक है, अगर कोई जॉब कर रहे हो, मान लो कोई एवीएफओ की जॉब कर रहा है, जैसे मैं एवीएफओ की जॉब कर रही थी, तो मुझसे यही क्वेश्चन पूछा कि आप क्या कर रहे हो, तो एवीएफओ की जॉब कर रही थी मैंने कहा। तो उनका पहला क्वेश्चन था कि आप ये जॉब छोड़ के वीएस क्यों बनना चाहते हैं, है ना। तो उनको एक सटीक आंसर चाहिए रहता है। तो मेरा आंसर ये था कि सर मेरा कार्यक्षेत्र बहुत छोटा है, मेरे अंतर्गत सिर्फ 10-12 गांव आते हैं, और अगर वीएस बन जाते तो पूरा ब्लॉक मतलब अंडर होगा मेरे। तो उनको सेटिस्फाइंग आंसर मिल जाए तो वो फिर क्रॉस क्वेश्चन नहीं करते हैं। फिर क्वेश्चन ये था कि आप कहाँ पोस्टेड हो, मैं सांची में, जैसे मैं सांची में पोस्टेड थी, तो मुझसे सांची की स्तूप के बारे में, सोलर सिटी बनाई जा रही वो सब पूछा। तो मतलब जिस जगह अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो तो मैक्सिमम इंटरव्यू आपका जॉब के ऊपर, जो पीजी कर रहे हैं उनका पीजी के ऊपर रहेगा। तो जॉब अगर कर रहे हो तो आपको उस एरिया के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए कि आप किस एरिया में जॉब कर रहे हो, उस डिस्ट्रिक्ट के बारे में। और उस जैसे अपना डिस्ट्रिक्ट तैयार करा था, अपना गृह जिला तैयार करा था, वैसे ही आपको आपका जॉब वाला एरिया जो है उसको भी पूरा तैयार करना है ना। 2-3 जिले आपको पूरे तैयार करना पड़ेगा। एक तो आपका गृह जिला पूरा कंठस्थ अच्छी तरीके से कर लीजिए, दूसरा आपकी जॉब वाला एरिया, इलाका जहाँ पे आपने जॉब कर रहे हो वर्तमान में, है ना, क्या काम करते हो, क्या है, मतलब जो भी योजनाएं चल रही है, जो भी वैक्सीनेशन कर रहे हो, किसका वैक्सीनेशन करते हो, क्या है ना, फील्ड में कौन कौन से गांव आपके अंडर आ रहे हैं, ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। फिर उसके अलावा आप जैसे इंदौर में रहे हो, महू आपने कहाँ से पीजी करी की है ना, तो ये सब चीज़ें आपको, कि उस एरिया के बारे में आपको पता होना चाहिए, है ना। इंदौर के बारे में भी, जैसे महू से आपने पीजी, मैंने महू से करी थी यूजी, तो महू का फुल फॉर्म क्या है ना, मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वॉर, उसका नया नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो भीमराव अंबेडकर जी के बारे में आपको पूरा पता होना चाहिए, उनकी पूरी एक, मतलब बहुत सारा तो नहीं, जनरल आइडिया। अगर वो कुछ पूछते हैं तो हम लोग उनको बता सके कि कौन थे, क्या है, उनने कुछ, उनकी कोई फेमस किताब है, उनका फेमस कुछ भी चीज़ अपने को पता होना चाहिए। फिर उसके बारे में इंदौर में, जैसे कि इंदौर जो है स्वच्छता में नंबर 1 है, तो अपने को ये पता होना चाहिए कि जो स्वच्छता की गाड़ी चलती है, क्योंकि इंदौर में हम लोग 5.5 साल रहे हैं यूजी करने के लिए, तो वहाँ आपको ये तो पता हो कि गाड़ी, वो 6 डिब्बे होते हैं कलर के, तो उसके क्या नीले में क्या, पीले में क्या, हरे में क्या क्या डाला होता है, जनरल अवेयरनेस है, ये कुछ भी पूछ सकते हैं। तो आपको सब तरीके से रेडी होना है। इंदौर में क्या फेमस है, आप 5.5 साल इंदौर में रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर क्या है, कुछ तो देखा ही होगा आपने इंदौर में, है ना। उसके बाद में अगर आप जबलपुर में रहे हो तो जबलपुर के बारे में ऐसे ही, और अगर रीवा में हो तो रीवा के बारे में ऐसे ही पता होना चाहिए, ठीक है। और ये हो गया। बाकी ये पूरा जनरल इंट्रो के बारे में मैंने बताया ना, कि मैं पूरा समराइज कर देती हूँ एक बार। स्टार्ट करना है बायोडाटा से, नाम से लेकर, नाम, अपना नाम का क्या मीनिंग है,
सरनेम का क्या मीनिंग, कोई फेमस पर्सनालिटी है क्या, देन डेट ऑफ बर्थ के बारे में, ईयर, सब कुछ, मम्मी पापा का नाम, उसका मीनिंग क्या है, वो क्या वर्क करते हैं, उसके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। अपना गृह जिला, पूरा गृह जिला के बारे में पूरी डिटेल पता होना चाहिए। उसके बाद में अपन क्या जॉब कर रहे हैं, उसके वहाँ क्या काम है उसका, उसके बारे में पूरा, उस एरिया के बारे में पूरा। उसके बाद में क्या है, हाँ, जहाँ से हमने यूजी करी है, पीजी करी है, अगर कोई ने आउट ऑफ एमपी पीजी करी है तो उस आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि मान लो आपने कहीं पंजाब से करी, आईवीआई कहीं से भी करी हो, तो उस वाले एरिया में जो मतलब एनिमल हस्बेंड्री के जो केसेस मतलब वो है क्षेत्र है, मतलब जो ब्रीड्स पाई जाती है, वहाँ की ब्रीड्स और एमपी की ब्रीड्स में क्या डिफरेंस है। अगर आप एमपी के बाहर जॉब कर रहे हैं, मान लो गुजरात में जॉब कर रहे हैं, कहीं पर भी कर रहे हो, तो आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वहाँ की ब्रीड्स और एमपी की ब्रीड्स में आपको क्या मतलब अंतर लगा, और आपको एमपी के बारे में, एमपी के पशुधन क्षेत्र के बारे में पूछा जा सकता है। सॉरी, एमपी में कौन कौन सी जो लोकल ब्रीड्स है एमपी में, गाय की, भैंस की, बकरी की, ये पता होना चाहिए, उसकी पूरी डिटेल पता होना चाहिए, है ना। और इसके बाद में स्कूल के बारे में थोड़ा बहुत, कॉलेज की, यूनिवर्सिटी के बारे में, नाम के ऊपर थोड़ा, है ना। और हाँ, एक चीज़ और कि एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में हम लोगों के इसमें एनसीसी ऐड होता है। तो एनसीसी के बारे में कि आपने एनसीसी से क्या सीखा, एनसीसी में कोई वेपन्स ट्रेनिंग होती है क्या, तो उसके बारे में पता होना चाहिए, थोड़ा बहुत आइडिया जनरल पता होना चाहिए। और एनसीसी को आप जैसे कि मतलब एनसीसी से जो जो चीज़ होती है सिंपल, कब एनसीसी डे मनाया जाता है, क्या होता है 7.62 एसएलआर क्या होता है, ये एसएलआर का फुल फॉर्म क्या होता है ना। जनरल चीज़ें, ड्रिल क्या होती है, ड्रिल कितने टाइप की होती है, कैंप कौन कौन से होते हैं, ये मतलब समझो सिंपल चीज़ें पता होना चाहिए कि हम लोगों को एटलीस्ट, अगर हमने करा है, बी सर्टिफिकेट करा है, सी सर्टिफिकेट क्या होता है, कब किया जाता है, इसमें रैंक कौन कौन सी होती है, जनरल हम अगर थोड़ा बहुत भी अगर आंसर दे पाए तो वो ओके रहता है। बस अगर हम लोग पूरी तरह से ब्लैंक है ना, तो वो बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। और इन सब के पीछे एक चीज़ होना चाहिए, वो है कॉन्फिडेंस। अगर हम मान लो उन्होंने मुझसे 20-25 क्वेश्चन पूछे थे, अगर उसमें मैं बताऊं जनरल आपको, अगर 5 भी अगर आप सॉरी बोल रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो कॉन्फिडेंस आपका बरकरार रहना चाहिए एंट्री से लेकर लास्ट तक। नमस्ते सर, मैं रिकमेंड करके नमस्ते सर, और गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जो भी विश करके आप आगे बढ़ रहे हो। उसके बाद जो आपका बैठने का तरीका, ये सब चीज़ें मैं बताऊंगी बाद में। एक सेपरेट क्लास लेंगे हम लोग, जिसमें पूरा मैं बताऊंगी कि कैसे क्या ड्रेसअप होना चाहिए, कैसे हम लोगों को बात करना है, क्या रहना चाहिए, वो हम लोग सेपरेट क्लास में रहेंगे। ये क्लास सिर्फ बायोडाटा वाले के ऊपर मैंने ली है। नेक्स्ट क्लास लेंगे हम लोग करंट अफेयर, कि करंट अफेयर में कैसे टॉपिक्स, हम लोगों को कैसे आपको करंट अफेयर रेडी करना है इंटरव्यू के लिए, कैसे मुद्दे, ये एक करंट अफेयर रिटर्न एग्जाम अलग बात होती है और इंटरव्यू अलग बात होती है। यहाँ पे मुद्दे बोलते हैं ना, उसको डिस्कशन किया जाता है, तो वो मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट क्लास में। उसी के साथ वेटनरी में आपको किस टाइप से इंटरव्यू के लिए तैयारी करना है, वो भी नेक्स्ट क्लास में होगा, है ना। तो आई थिंक आधे घंटे का लेक्चर हो गया है, तो इतना सफिशिएंट है। आपको थोड़ा क्लियर हुआ होगा कि कैसे आपको पर्सनल बायोडाटा अपना तैयार करना है ना। हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, उसमें हम लोग करंट अफेयर वाला पोर्शन कि कैसे मुद्दे रेडी करना है, और वेटनरी हो गया, और बाकी और सब चीज़ें की कैसी प्रोसेस होती है। काफ़ी क्यूरियोसिटी होती है कि क्या होता होगा, कैसे जाते हैं, क्या प्रोसेस होती है, कहाँ जाना पड़ता है, कैसे एंट्री होती है, होता है, मुझे भी लगता था। तो वो मैं सारी चीज़ डिस्कशन करूँगी फॉर्म भरने से लेकर लास्ट तक की, है ना। तो ओके, थैंक यू।